Assalamualaikum. Today we will discuss past papers of Partnership Profit and Loss Distribution 2014 regular question number 4 section B. Question. Mr. A and Mr. B form a partnership on September 1st 2013 with capital है Mr. A का 80,000 and 90,000 Mr. B का respectively. They agreed to share and profit and loss in the ratio 1:2. 1:2 रेशो में ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स द सैलरी इज टू बी पेड. जो सैलरी दी जाएगी मिस्टर ए को वो 3,000 पर मंथ दी जाएगी एंड मिस्टर बी को 2,500 पर मंथ दी जाएगी. इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल्स 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा पर एनम. बोनस इज गिवन टू मिस्टर बी को बोनस जो दिया जाएगा वो 5,600 है. टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2013 वॉज 1,000. जो प्रॉफिट था लास्ट में साल के आखिर में वो 1,000 प्रॉफिट था. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी withdrew cash for their personal use 1,000 and 2,000 respectively. Fixed capital method is follow. Required prepare income distribution summary और set up T account for partners current account. यानी कि करंट अकाउंट बनाना है टी शेप में पार्टनर्स के. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने से पहले हम इनके कंप्यूटेशन करेंगे कि साल कब से स्टार्ट हुआ है. साल स्टार्ट हुआ है सितंबर 1st 2013 से साल स्टार्ट हुआ है. तो सैलरी पर मंथ दी गई है. तो सैलरी कितने महीने की दी गई होगी फिर 4 मंथ की. सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ की सैलरी दी गई हर पार्टनर्स को. पर मंथ जो सैलरी दी गई थी वो 3,000 और 2,500 दी गई थी सैलरी. तो 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल की सैलरी यानी कि मिस्टर ए की जो सैलरी है वो 3,000 है. तो 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 मंथ का हमारा साल कंप्लीट हो जाता है. क्योंकि सितंबर 1st से स्टार्ट हुआ है तो दिसंबर में साल एंड हो जाता है. तो 4 मंथ की सैलरी देंगे पूरे साल की. तो 12,000 मिस्टर ए की सैलरी बन रही है और मिस्टर बी की बन रही है 10,000 पूरे साल की सैलरी. इंटरेस्ट जो दिया इंटरेस्ट इसके बाद इंटरेस्ट दिया था 6% दिया था पर एनम साल का. और कैपिटल पे तो कैपिटल पर देंगे 80,000 और 90,000 इनका कैपिटल है. 80,000 और 90,000 इनका कैपिटल है. तो इन पे इंटरेस्ट देंगे 6%. तो देखें किस तरीके से देते हैं. जो 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 100 से तो 4,800. फिर इसका यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट बनता है साल का. तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,600 इसका साल का इंटरेस्ट निकल कर आ गया मिस्टर ए का. इसी तरीके से मिस्टर बी का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल पे दिया 90,000 मिस्टर बी का कैपिटल है. तो 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड 100 तो 5,400. फिर जो साल स्टार्ट हुआ है 4 वो सितंबर से स्टार्ट हुआ है तो 4 मंथ का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से तो 1,800 इसका इंटरेस्ट निकल कर आया मिस्टर बी का. इसके बाद अब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की तरफ बढ़ते हैं. सैलरी और इंटरेस्ट निकाल लिया और फिर बोनस की बारी आ जाती है कि बोनस 5,600 साल का ही दिया था. और फिर क्या कहते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,000 प्रॉफिट है. तो किस तरीके से बनाएंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी. दोनों पार्टनर्स के कैपिटल लिखे 80,000 और 90,000. मिस्टर ए और मिस्टर बी का कैपिटल है तो टोटल आया 1,70,000 और 1,000 का प्रॉफिट था 1,000. इसके बाद सैलरी दी थी दोनों पार्टनर्स को. तो सैलरी इसकी जो मिस्टर ए की निकल कर आई थी वो 12,000 और मिस्टर बी की 10,000 निकल कर आई थी. और इंटरेस्ट भी
1600 और 1800, तो दोनों को हम सैलरी और पहले सैलरी को 12,000 और 10,000 लिख लेते हैं। 12,000 और 10,000 तो टोटल करा 20,000, 22,000, यानी कि प्रॉफिट 1,000 था, इसमें से सैलरी दे दी 22,000, तो ये लॉस में कन्वर्ट हो गई 21,000। इसके बाद इंटरेस्ट दिया 1,600 और मिस्टर बी को 1,800, तो टोटल बना इंटरेस्ट 3,400। अब ये इंटरेस्ट देने के बाद मजीद ये अब लॉस में कन्वर्ट हो गई है कि 24,000, माइनस कर 21,000 में से माइनस 3,400, तो ये 24,400 हो गया इसका लॉस बढ़कर। फिर बोनस दिया था मिस्टर बी को 5,000, मिस्टर बी को 5,600 दिया था, इधर लिखा हुआ है। तो अब लॉस देने के बाद 5,600, तो इसका मजीद लॉस बढ़ गया 30,000 हो गया। अब 30,000 को जो रिमेनिंग लॉस हमारा बचा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 रेशियो और 2 रेशियो में। ये क्वेश्चन में गिवन है 1 और 2 रेशियो में। तो 30,000 को मल्टीप्लाई करा 1 और टोटल रेशियो डिवाइड कर दिया 3 से, तो 10,000 मिस्टर ए को देंगे और 30,000 को मल्टीप्लाई करा 2 से और डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो 3 से, तो 20,000 मिस्टर बी को लॉस मिलेगा। तो टोटल लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देख लेते हैं कि मिस्टर ए को कितना प्रॉफिट या लॉस मिला है, या मिस्टर बी को कितना प्रॉफिट मिला है और कितना लॉस मिला है। तो इसका 3,600 इसको प्रॉफिट मिला है मिस्टर ए को, कि 12,000 में प्लस करा 1,600, इसमें से माइनस करवाया 10,000, तो 3,600 इसकी वैल्यू निकल कर आई है, मिस्टर ए को प्रॉफिट मिला है। मिस्टर बी को भी इसी तरीके से करा तो मिस्टर बी को लॉस मिला है 2,600 का। आप भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लें और फिर इसके बाद करंट अकाउंट बनाना है। तो करंट अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, तो करंट अकाउंट बनाने के लिए जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन सिर्फ ड्राइंग गिवन है कि मिस्टर ए ने जो बिजनेस से निकलवाया 1,000 और 2,000 निकलवाए पर्सनल यूज के लिए, और फिर इसके बाद हमें कोई इसका बैलेंस गिवन नहीं था करंट अकाउंट का। तो जो प्रॉफिट मिला है मिस्टर ए को वो 3,600 है, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखा 3,600, और मिस्टर ए ने जो ड्राइव करवाई थी 1,000 इसको डेबिट साइड पे लिखा। तो 3,000 में से तो इसका टोटल यही निकल कर आएगा 3,600, तो 3,000 में से 3,600 में से माइनस करेंगे 1,000, तो बैलेंस जो एंडिंग आएगा वो है 2,600, और इसका टोटल है 3,600। इसी तरीके से मिस्टर बी का करंट अकाउंट बनाएंगे। मिस्टर बी को लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 2,600 का, तो 2,600 डेबिट साइड पे लिखा है, ये लॉस है। अब इसके बाद ड्राइंग भी करवाई थी सिर्फ 2,000 की, तो इसका टोटल बना 4,600। यही बैलेंस एंडिंग बनेगा क्रेडिट साइड पे, बैलेंस एंडिंग बना क्रेडिट साइड पे 4,600 का, तो टोटल इसके 4,600 इसका बैलेंस है मिस्टर बी का करंट अकाउंट का। 2014 रेगुलर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद करेंगे हम 2014 का प्राइवेट। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गिवन क्वेश्चन जो है, अदनान, उस्मान एंड काशान आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंस है 2 लाख, 3 लाख एंड 3,50,000 respectively. Capital are fixed and separate current account are maintained. The partnership agreement provided as under annual salary 72,000 and 48,000. उस्मान को 72,000 दी जाएगी और काशान को 48,000।
रिस्पेक्टिवली। कमीशन टू अदनान, कमीशन अदनान को दिया जाएगा 50,000 का। रिमेनिंग बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल पे रेशियो निकालेंगे, फिर उस पर रिमेनिंग जो भी बैलेंस बचेगा प्रॉफिट या लॉस का, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेट लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2013 was 1,20,000। नेट लॉस थी 1,20,000। रिक्वायर्ड प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और रिकॉर्ड एंट्रीज इन द जर्नल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने हैं और जर्नल एंट्रीज बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस की। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई तो कैपिटल बैलेंस लिखा तीनों पार्टनर्स का, अदरार, उस्मान, काशान, 2 लाख, 3 लाख और 3,50,000। 3,50,000 तो टोटल है 8,50,000 तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। और जो नेट लॉस गिवन थी 1,20,000 की थी, तो 1,20,000 हमने नेट लॉस लिख दी। और सैलरीज जो दी थी दो पार्टनर्स को, उस्मान और काशान को, 72,000 और 48,000, तो 72,000 48,000 हमने इधर लिख दी। और तो टोटल हमारी सैलरी बनी है 1,20,000। 1,20,000 में से माइनस करवाए लॉस में से, तो माइनस 1,20,000, तो 2,40,000 मजीद लॉस बढ़ गया 2,40,000 का हो गया। अब इसके बाद कमीशन जो दिया था मिस्टर अदनान को दिया था 50,000 का, तो 50,000 टोटल में भी आ गए। और मजीद जो लॉस बढ़ गया वो है 2,90,000 का हो गया। अब इसके बाद रिमेनिंग बैलेंस इस टू बी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल पे रेशियो निकलेगी। तो कैपिटल था 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, तो इस पे हमने रेशियो निकाली, तो इनकी रेशियो निकल कर आई है 4, 6 एंड 7, तीनों पार्टनर्स की रेशियो। तो 2,90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से, तो अदरान का जो निकल कर आएगा रिमेनिंग या लॉस या प्रॉफिट 68,000 लॉस निकल कर आएगा। तो मिस्टर अदनान का जो निकल कर आया है नेट लॉस 68,235। अब जो मिस्टर उस्मान को जो मिला है नेट लॉस वो मिला है 10,02,353 और मिस्टर काशान को जो मिला है लॉस वो मिला है, यानी कि 2,90,000 को मल्टीप्लाई करवाए 7, ये काशान की रेशियो है, और डिवाइड करवाए टोटल रेशियो से, तो काशान को जो नेट लॉस मिला है वो है 1,19,412। तो टोटल जो नेट लॉस हमारा 2,90,000 का था, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अदरान के हिस्से में क्या आया प्रॉफिट या लॉस, तो हम इसको वो लॉस आए के 50,000 में से माइनस करेंगे 68,235, तो अदरान का जो लॉस निकल कर आया, यानी कि अदरान को लॉस मिला है 18,235 का टोटल। और उस्मान को जो टोटल लॉस मिला है वो है 30,353 का, और काशान को 71,412 का लॉस मिला है। तो टोटल जो लॉस हमारा 1,20,000 का था। तो ये सॉल्व हो चुका है, हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बन गई। अब इसके बाद बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाएंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तीनों को लॉस मिला है 18,235, 30,353 और 71,412। तो इसको एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तीनों को लॉस मिला है तो तीनों के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। अब इनको क्लोज कर देंगे करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट हमारे इधर डेबिट में थे, तो इनको क्रेडिट में लिख देंगे तीनों के करंट अकाउंट, और वो डेबिट कर देंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट।
इसी अमाउंट से, और नरेशन लिखेंगे टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। ये हमने आज 2014 का रेगुलर और 14 का प्राइवेट सॉल्व करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और समझ आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ में ख़ास तौर पर याद रखें।